बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी कुकिंग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दाल के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी हम रिमूव कर देंगे और मैं इसे कुंडी में पीस लूँगी। अगर आपके पास कुंडी नहीं है तो टेंशन नहीं लें, आप इसे चाहें तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं या मिक्सी जार में भी। यहाँ पे इसका पेस्ट बन चुका है। अब मैं इस पेस्ट को निकाल लूँगी। सफाई से निकाला करें, कोई चीज़ बचे ना करे। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, इस दाल के पेस्ट को। ये देखें दरदरा सा पेस्ट है। इसमें मैं 1 प्याज ऐड कर दूँगी और 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरे का पाउडर और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून और नमक भी हाफ़ टी स्पून, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दाल बचा के रखी थी जो भिगोई थी, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। दाल यहाँ तक हम कच्ची यूज़ कर रहे हैं। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इससे कबाब बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये कच्ची दाल ऐड करने से। अब हम कबाबों की शेप दे देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट लिया, इसे इस तरह से गोल गोल किया और फिर ऊपर थोड़ा सा प्रेस कर लिया। यहाँ पे कबाब बन चुका है। इसी तरह मैंने और भी रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। इन्हें गोल्डन कलर सा आने तक पकाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पे मैं साइड्स चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैं रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं कबाब। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, अंदर से ही पक चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।